बिहार के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। तो अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा। और इस बयान के साथ आरएलएसपी का जेडीयू में विलय की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी। लगातार बिहार में कुशवाहा वोटरों की सियासत कर रहे उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी शून्य पर सिमट गई तो उन्हें यह फैसला लेना पड़ा कि उनकी पार्टी आज से अब जेडीयू में आरएलएसपी का मर्जर हो गया। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा से यह पूछा गया कि आप उन कारणों के बारे में भी जरूर बताएं कि आखिर जेडीयू में आपने पार्टी का मर्जर क्यों कराया। वह जनादेश ही ऐसा था कि हुकुम बिहार की जनता का था कि अब आप सब लोग मिलकर चलिए, बिहार को यदि न्याय देना है तो मिलना आपका जरूरी है। तो जनता का जो आदेश, उस आदेश का पालन करना जरूरी होता है। हम अपने साथियों की भावना का कदर करते हुए जनता का आदेश जो विगत विधानसभा चुनाव में आया, उस जनादेश का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया। आरएलएसपी के इस फैसले से एनडीए के सहयोगी जो केंद्र में एलजेपी पार्टी है, उसने इस फैसले पर सवाल उठाया है। एलजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में कुछ अपना इतिहास ना दोहराए। जिस तरीके से उनकी पुरानी सियासत रही है, कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया है। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ये सत्ता लोलूप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे। जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में जनता हिसाब कर देगी। नीतीश जी, रिचकारी बटोरने से जंग नहीं जीती जाएगी। और ये जो फूके हुए कारतूस के दंभ पर आपको जंग जीतने का जो ख्वाब है, ये चकनाचूर हो जाएगा। वहीं जो दल जेडीयू के साथ हैं या यूं कहें कि एनडीए में साथ हैं, बिहार के एनडीए में खास करके जो पार्टियां साथ हैं, बीजेपी या हम पार्टी, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के इस मूव को बिहार के विकास के लिए बिल्कुल सही ठहराया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का एनडीए के भीतर बहुत सम्मान रहा है। केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, लेकिन वे अपनी स्वेच्छा से महागठबंधन में गए थे। लेकिन महागठबंधन में जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, महागठबंधन के नेता उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल नए रास्तों की तलाश, नए समीकरण की तलाश करता है। लेकिन हास्यास्पद है कि जिस तरीके से राजद के लोग यादव समाज के नेताओं को, कुशवाहा समाज के नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बना रहे हैं, उन पर लांछन लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राजद के कुनबे में कहीं न कहीं हताशा का एक माहौल है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड में विलय होने का हम स्वागत करते हैं। निसंदेह उपेंद्र कुशवाहा जी देश के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने एक चीज स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार का विकास, देश के विकास के लिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कांग्रेस के नेता, सीपीआई के नेता, सीपीआई एमएल और एमआईएम के नेता, अगर वो भी, उनको भी चाहिए कि उन बिहार के विकास के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। हम सब मिलकर के बिहार का विकास करें। बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा के इस डिसीजन पर सवाल उठाया है। आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आरएलएसपी बनाई ही थी जेडीयू से अलग होकर कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार की बदहाली है। अब गिरगिट की तरह रंग जो लोग राजनीति में बदलते हैं, उनका हिसाब किताब जनता करती है। और ये कहीं भी जाएं, 2 शून्य मिलकर कुछ नहीं कर सकते। जनता ने तो पहले ही लय बिगाड़ दिया है, तो अब जेडीयू आरएलएसपी का विलय का कोई मायने मतलब नहीं है।
पूरी आरएलएसपी पार्टी तो आरजेडी में विलय कर चुकी है। अब अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी आज जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मतलब की राजनीति अवसरवादिता है और कुछ नहीं है। बिहार के सियासत के लिहाज से देखें तो उपेंद्र कुशवाहा का यह मूव बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि क्या आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा या गठबंधन में दोनों पार्टियां काम करेगी। हालांकि अगर आप पिछले दिनों के सियासी हलचल को देखें बिहार में, तो उपेंद्र कुशवाहा कभी भी नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर हमेशा उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद कई बार ऐसी तस्वीरें आई थी जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए थे। बल्कि कुछ दिन पहले तो वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा कोरोना की वैक्सीन लेने भी गए थे। उसी वक्त इस खबर को बल मिल गया था कि आखिरकार आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होने वाला है। दोनों पार्टियां गठबंधन में नहीं रहेंगी, बल्कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। और अब यहां से देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार कौन सी कमान सौंपते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की आगे की राजनीति क्या होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और बिहार तक के ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें।